सो हम लोग सड़क से लेकर संसद तक ऐसे गलत कानून बनाए तो हम लोग पूरा हरा देंगे। हेमंत सर, 24 में जो रिजल्ट आया उसके बाद अब जो 850 की बात जो कही जा रही है क्योंकि कल पास नहीं हो पाया, आपको लगता है कि साउथ में क्योंकि बीजेपी उतनी स्ट्रांग नहीं है लेकिन वो कवायद कर रहे हैं कि स्ट्रांग हो वहां पर कंपेरिजन में, क्या फ्यूचर में अगर ये बात होता है किसी भी हाल में तो साउथ की जरूरत तो मौजूदा सरकार को उनको नहीं होगी और इससे क्या इकोनॉमिकली भी नुकसान होगा साउथ और नॉर्थ के बीच में? देश के लिए नुकसान है, जनता के लिए नुकसान है, ये दलों का नुकसान नहीं है। जिस देश इकट्ठा होकर लड़े तो इकट्ठा होकर तरक्की किए तो अलग रहता है, इकट्ठा होकर सरकार बनाए तो अलग है। जब अलग अलग राज्यों ने 6-7 राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र 7 राज्यों ने बैठकर सरकार बनाए तो बाकी राज्यों क्या करने वाला है? छोटे राज्यों ने क्या करना है? साधारण के राज्यों ने, दक्षिण भारत के राज्यों ने क्या करना है? तो सरकार में सबका हिस्सा होना है, सब भागीदार होना है, यही हमारा राय है। इसीलिए हम लोग कोशिश किया, हमारा नुकसान कैसे पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा है। दे कैनॉट पनिश अस बिकॉज ऑफ आवर ग्रोथ और वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, यू कैनॉट पनिश लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। सर, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर का पर ये कहना है कि जैसे ये डिलिमिटेशन बिल का ना आना, 50% प्रोपोर्शनल सीट्स का ना आना, इट विल ग्रेट डिससर्विस टू सदर्न स्टेट्स, टू ईस्टर्न स्टेट्स एंड अदर स्मॉलर स्टेट्स एज वेल। उनका ये कहना है कि अब आर्टिकल 81 की वजह से, जब पॉपुलेशन की वजह से जब सीट्स इंक्रीज होंगी तब तो फेडरल स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, ये चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं। तो चंद्रबाबू नायडू जी ने क्या कहा मैं सुना ही नहीं। चंद्रबाबू नायडू समझदार है, तजुर्बा वाले हैं, वो गलत कहता बोल के मैं नहीं समझता हूँ। अगर पॉपुलेशन बढ़ाना है अभी नारा दिए, पॉपुलेशन दिखना है तो और 30 साल लगता। जो उनका नारा अगर पास होना है तो और 30 साल, 20 साल, 25 साल लगने वाला है। तो इसीलिए नायडू जी को भी पता है, इसीलिए खुल के वो कुछ नहीं कहा। मोदी जी जो कानून लाए उसके बारे में तो नायडू जी ने कुछ खुल के तो कुछ नहीं कहा। तो समझदार को इशारा काफी है, उससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ। If you go by the 50 census, South will lose the seats. If you go by the 50% formula, South may get the good seats. This is the भाई देखो, कुछ भी झूठ बोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो भी कोशिश कर रहा है वो कोशिश कामयाब नहीं होने वाला है। मैं पहले से एक ही कंपैरिजन बोल दिया कि केरला में आज 20 है, उत्तर प्रदेश में 80 है, दोनों के अंतर 60 है। कल 50% बढ़ रहा है तो केरला में 30 बन जाएंगे, उत्तर प्रदेश तो 120 बन जाएंगे, दोनों के अंतर 90। तो यहाँ सीधा सीधा परसेंटेज, अरे परसेंटेज वाजपेयी वोट परसेंटेज से आ रहा ना, ये वोट से हार गए। हर जगह में परसेंटेज ये नहीं होते। आपके पिताजी कुछ पैसे दिए, आपका ने 10 लाख है, आपके बड़े भाई का ने 1 करोड़ रुपए। मैं दोनों को 100% पूरा उनका जो भी हिस्सा है फिर दोबारा देने के लिए कोशिश की तो अब 10 लाख मिलने वाले, अब 20 लाख बन जाएंगे, उन तो 2 करोड़ हो जाएंगे। पिताजी तो बोल रहे हैं कि परसेंटेज सेम दे रहा हूं मैं 2 बेटों को, मगर आपका ने 10 लाख है, उनका ने करोड़ रुपए है। 10 लाख वाले को 10 लाख मिल गए, 1 करोड़ को दूसरे करोड़ मिल गए, तो 10 लाख वाले 20 लाख बन गए, 1 करोड़ वाले 2 करोड़ बन गए। तो परसेंटेज तो आपको सेम दिखता है मगर एक्चुअल में तो फर्क का अंतर बहुत ज्यादा है। तो ये परसेंटेज का ये भटकाने का चर्चा तो खत्म हो चुका है, इसके बारे में